युवराज स्वर्ण सेन, राजकुमारी मुकुंदा, मणिधर और सरना के साथ वेश बदलकर आम्रपाली के पास आए थे और उन्हें महल से बाहर चलने के लिए कह रहे थे। उनका मन रखने के लिए आम्रपाली भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। लेकिन जब वो बाहर आई तो उसने देखा कि बिंबिसार तेज धूप में उससे मिलने के लिए खड़े हैं। सोम ने एक सैनिक से बोलकर उन्हें महल से बाहर भगाने के लिए कहा। उस सैनिक ने सम्राट को धक्का देते हुए महल से बाहर भगाने की कोशिश की। सम्राट बिंबिसार उस वक्त टूटे हुए थे, इसलिए वो उस धक्के से संभल नहीं पाए और लड़खड़ा कर गिरने ही वाले थे, लेकिन वक्त पर आकर आम्रपाली ने उन्हें संभाल लिया। सम्राट बिंबिसार को संभालते हुए आम्रपाली ने उस सैनिक को डांटते हुए कहा, ये क्या तरीका है किसी को महल से बाहर निकालने का। सम्राट ने जब उस स्त्री की आंखों में देखा तो उन्हें एहसास हुआ जैसे वो आम्रपाली ही है। लेकिन तभी सरना ने आकर आम्रपाली को उनसे दूर कर दिया और किसी भी तरह के संदेह की गुंजाइश को मिटाने के लिए आम्रपाली को ही कोसते हुए कहा, अरे तुम बीच में क्यों बोल रही हो, ये महल का मामला है, अगर अंदर किसी को पता चल गया तो वो तुम्हें सजा देंगे, अब चलो यहाँ से। ये बोलकर सरना आम्रपाली का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले गई। लेकिन सम्राट बिंबिसार उसे ही जाते हुए देख रहे थे। जब उनकी आंखों से ओझल हो गई तो वो वापस महल की तरफ देखते हुए कहते हैं, क्यों कर रही हो आम्रपाली हमारे साथ ऐसा? क्या आपका हम पर सिर्फ इतना ही भरोसा था? इस तरह गलत आरोप लगाकर हमें खुद से दूर न करिए। यदि आपको हमसे दूर रहना है तो हम चले जाएंगे, परंतु इस तरह से नहीं। कम से कम हमें अपनी गलती का पता तो चले कि आखिर हमने किया क्या है। सम्राट कुछ देर तक वहीं खड़े रहे। आम्रपाली बाकी सबके साथ वहां से जा ही रही थी कि तभी आचार्य सुमंत भी उनके बगल से गुजरते हुए आम्रपाली के महल की तरफ बढ़ गए। आचार्य ने उन्हें जाते हुए देखा जरूर, लेकिन उन्हें पहचान नहीं पाए। लेकिन जब उनकी नजर सम्राट बिंबिसार पर पड़ी, जो अभी भी वहीं खड़े थे, तो ये देख वो हैरान होते हुए कहते हैं, इसका मतलब ये अब तक यहाँ से नहीं गए। एक स्त्री के लिए क्या हाल कर लिया है सम्राट ने अपना। यदि अपनी दोनों रानियों पर ध्यान दिया होता तो शायद आज एक नगरवधू के महल के सामने खड़ा ना होना पड़ता। ऐसा कहते हुए उनके होठों पर एक कुटिल मुस्कान आ गई और फिर वो एक लंबी सांस लेते हुए कहते हैं, खैर लगता है ये ऐसे नहीं जाने वाले, हमें ही इन्हें यहाँ से दूर करना पड़ेगा, अन्यथा जब तक यहाँ रहेंगे आम्रपाली को मरने नहीं देंगे। वैसे भी अभी लोहा गर्म है, हथौड़ा मारने का सही वक्त है। ये बोलकर वो वहां से आम्रपाली के महल के अंदर चले गए। जब वो महल के अंदर पहुंचे तो ना उन्हें आम्रपाली कहीं नजर आई और ना ही सरना। असमंजस में पड़ गए और खुद से कहते हैं, आज सुबह तक तो ये लोग यहीं थे, फिर अचानक कहाँ गायब हो सकते हैं। उन्होंने आसपास दासियों को देखा और उनके पास गए, लेकिन इससे पहले वो किसी से कुछ पूछते उन्होंने उन दासियों को बात करते हुए सुना। लगता है आज देवी आम्रपाली बाहर विचरण के लिए गई हैं, इसलिए तो उन्होंने साधारण स्त्री का वेश धारण किया था। वैसे एक साधारण रूप में भी आम्रपाली कितनी खूबसूरत लगती है ना। वो लोग आपस में बात कर रहे थे, लेकिन उनकी बातों से आचार्य सुमंत को समझ आ गया था कि महल आते वक्त वो जिन स्त्रियों के बगल से गुजरे थे वो कोई और नहीं बल्कि आम्रपाली और सरना थे। ये जानकर उनके चेहरे के भाव इस तरह हो गए मानो उनके हाथ कोई बड़ा अफसर लग गया हो। तो खुद से कहते हैं, शेर को भी पेट भरने के लिए अपने शिकार के पास जाना पड़ता है, लेकिन यहाँ तो शिकार अपनी बलि देने स्वयं शेर के पास चलकर आ गया। आ रहा हूँ मैं आम्रपाली। ये बोलकर वो बिना वक्त गवाए तुरंत उनके पीछे चले गए। वहीं आम्रपाली बाकी सबके साथ वैशाली के बाजार में घूम रही थी, लेकिन उसका किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा था। लेकिन राजकुमारी मुकुंदा, सरना और बाकी सब बहुत खुश नजर आ रहे थे। सरना को तो आनंद आ ही रहा था, लेकिन वो आम्रपाली को लेकर चौकन्नी भी थी। राजकुमारी मुकुंदा युवराज स्वर्णसेन से बातें करने का अवसर ढूंढ रही थी, तो वहीं मणिधर कभी आम्रपाली से हंसी मजाक करते तो कभी सरना को रिझाने की कोशिश करते। इसी बीच राजकुमारी मुकुंदा की नजर वहीं सामने लगी चूड़ियों की दुकान पर पड़ी। उसे देख वो खुशी से उछलते हुए युवराज स्वर्णसेन से कहती हैं, युवराज चूड़ियाँ, आपको तो पता है ना हमें कितनी पसंद है, चलिए ना चलकर देखते हैं। युवराज ने मना करते हुए कहा, चूड़ियाँ आपको पसंद है, हमें नहीं, तो जाकर देख लीजिए, हम वहाँ जाकर क्या करेंगे। इसी बीच आम्रपाली एक साधारण सी बर्तन की दुकान के सामने लगी लकड़ी के आसन पर जाकर बैठ गई और सरना से कहती है, सरना तुम्हें भी कुछ खरीदना हो तो जाकर खरीद लो, हम थक गए हैं इसलिए हम यहीं बैठेंगे। तो सरना ने कहा, ठीक है देवी, आप यहीं पर बैठिए, हम आपके आसपास ही रहेंगे, कुछ भी आवश्यकता पड़े तो हमें आवाज लगा दीजिएगा, हम तुरंत आ जाएंगे। ये बोलकर वो वहीं पास में तलवार बनाने की एक भट्टी के पास गई। वहाँ लोहार ने तरह तरह की तलवार और खंजर बनाकर रखे हुए थे और सरना उन्हें देखने लगी। राजकुमारी मुकुंदा युवराज स्वर्णसेन को जबरदस्ती अपने साथ खींचकर चूड़ियों की दुकान पर ले गई और वहाँ रखी तरह तरह की चूड़ियों को उठाकर देखने लगी। उसी वक्त युवराज स्वर्णसेन सरना की तरफ देख रहे थे, जो कि तलवारें देखने में व्यस्त थी।
तभी राजकुमार मणिधर चने चबाते हुए आम्रपाली से कहते हैं, इन भुने हुए चनों का स्वाद महल के 56 व्यंजनों से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। खाकर देखिए आम्रपाली जी, शायद आपको पसंद आए। ऐसा कहते हुए उन्होंने चनों को आम्रपाली के सामने रख दिया और उसके बगल में जाकर बैठ गए। आम्रपाली की आंखों में मायूसी थी, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। इसी बीच उनका पीछा करते हुए आचार्य सुमंत भी बाजार पहुंच चुके थे। उनकी नजर उन चारों पर थी। सरना तलवार देखने में व्यस्त थी। उसे पता ही नहीं चला कि कब युवराज स्वर्णसेन उनके पीछे आकर खड़े हो गए। युवराज उसे चुपचाप देखते हुए मन ही मन कहते हैं, कुछ तो बात है तुम में सरना। बाहर से तुम जितना कठोर बनने की कोशिश करती हो, अंदर से उतनी ही कोमल हो। अन्याय के लिए किसी का भी गला काट सकती हो, तो वहीं न्याय के लिए अपना सिर कटा सकती हो। कुछ तो बात है तुम में। तभी सरना को एहसास हुआ कि जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने जब पलट कर देखा तो युवराज उसे बहुत प्रेम पूर्वक निहार रहे थे। उनसे नजरें मिलते ही सरना एक पल के लिए असहज हो गई और फिर अपनी नजरें उनसे फेरते हुए कहती है, युवराज आप? युवराज जैसे किसी और दुनिया से वापस अपनी दुनिया में आए और अपने स्वभाव में नियंत्रण रखते हुए कहते हैं, हाँ सरना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम तलवार देख रहे हैं, सरना ने तलवार उठाते हुए कहा। युवराज उसे चूड़ियों की दुकान की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, तुम्हें चूड़ियां नहीं लेनी? सरना ने नाम में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं युवराज, हमें इन सब का कोई शौक नहीं। लेकिन रोज सैनिक वेश में रहने वाली सरना आज स्त्री वेश में थी, जिससे उसके चेहरे की सादगी निखर कर सामने आ रही थी। भले ही उसने अपने चेहरे की सजावट कुछ ऐसे ढंग से की थी कि कोई उसे पहचान न सके, लेकिन उसके बावजूद भी वो बहुत आकर्षक लग रही थी। यहाँ तक कि उस बाजार में घूम रहे कुछ पुरुष उसकी तरफ बार बार देख रहे थे। सरना ने युवराज से कहा, वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? राजकुमारी मुकुंदा आपको ढूंढ रही होंगी, जाइए चूड़ियां पसंद करने में उनकी सहायता कर दीजिए। सरना ने एक तरह से युवराज को ताना मारा था। युवराज चिढ़ते हुए कहते हैं, तुम कहना क्या चाहती हो? हमें कैसे पता होगा कि उन्हें कौन सी चूड़ियां पसंद है? हाँ, अरे नहीं पता आपको? हमें लगा वो आपके बचपन की मित्र हैं, तो आप उनकी पसंद नापसंद बहुत अच्छे से जानते होंगे। सरना ने साफ साफ शब्दों में युवराज का मजाक उड़ा दिया था। फिर वहां से निकलकर आम्रपाली के पास बैठ गई। युवराज उसे ही देख रहे थे कि तभी दो युवक आपस में बात करते हुए उनके पास आए। एक ने कहा, सखा तुमने देखा उस स्त्री को? तलवार को ऐसे देख रही थी मानो चौकी चूल्हा छोड़कर तलवारबाजी करेगी। वैसे कितनी खूबसूरत लग रही है ना? तो दूसरे ने कहा, हाँ भाई, देखा नहीं तुमने कितने प्यार से मुस्कुरा रही थी? मैं तो उसकी मुस्कुराहट में ही खो गया। युवराज ने जब उन दोनों को सरना की तारीफ करते हुए देखा तो उनकी भौहें तन गई और वो उनके पास जाकर दोनों के कंधों पर अपने हाथ रखकर खड़े हो गए और सरना की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, कितना बड़ा इत्तेफाक है ना, जिसकी तरफ आप दोनों देख रहे हैं हम भी उसको कब से देख रहे हैं। है तो वो बहुत शानदार। जैसे युवराज ने ये कहा वो दोनों युवक एक साथ बोल पड़े, तो क्या तुम उसे जानते हो? तो युवराज ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बहुत अच्छे से जानता हूँ, इसलिए तो उस पर नजर रख रहा हूँ। अरे वो क्यों भाई, कितनी मासूम है और तुम उस पर नजर रख रहे हो? ये सुन युवराज ने एक झटके में कहा, क्या वो तुम्हें पसंद है? दोनों युवक सरना की तरफ देखकर शर्मा गए और कहते हैं, हाँ। युवराज ने तुरंत कहा, लो भाई, पसंद थी तो तुम्हें बताना था, हम तो तुम्हारा विवाह भी करवा सकते हैं उसके साथ। हम भी चाहते हैं उनका किसी से विवाह हो जाए। बेचारी। इतना कहकर युवराज ने ऐसा चेहरा बनाया मानो सरना किसी बहुत बड़े कष्ट में हो। बेचारी, क्या हुआ भाई उसे? वो दोनों युवक ये सुनते ही गंभीर हो गए। युवराज ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, अब तुम दोनों से विवाह करना चाहते हो तो तुम्हें बताने का क्या ही फायदा? उन युवकों ने जोर देते हुए पूछा, बताओगे भी क्या हुआ? तो युवराज ने कहा, चलो पूछ रहे हो तो बता ही देता हूँ। ये बोलकर युवराज ने आगे कहा, उसे बात बात पर दौरे आते हैं। अगर किसी भी पुरुष ने हंसकर उससे देख भी लिया ना, तो न जाने उसे क्या हो जाता है। सीधे सैनिकों की तरह तलवार निकाल कर उन्हें मार देती है। बस इसलिए मैं उस पर नजर रखता हूँ कि कहीं किसी को कोई नुकसान ना पहुँचा दे। युवराज की बात सुनकर उन दोनों पुरुषों की हवा गुल हो गई। उनका गला सूखने लगा था। अभी तक सरना को देखकर उनके मन में जो प्रेम उमड़ रहा था उसकी जगह डर ने ले ली थी। युवराज ने थोड़ा बेफिक्री वाले लहजे में कहा, वैसे अब आप दोनों उनसे विवाह करने वाले हो तो हमारी सारी चिंता जल्द ही दूर हो जाएगी। लेकिन वो दोनों युवक बुरी तरह से घबरा गए थे। उन्होंने कहा, भाई इतनी अच्छी लड़की है, भला उसके साथ ऐसे कैसे हो सकता है? वही तो, लेकिन आप दोनों हो ना तो सब ठीक हो जाएगा। युवराज को अब अंदर ही अंदर बहुत मजा आ रहा था, लेकिन उन युवकों के चेहरे की हंसी अब कहीं गायब सी हो गई थी। उन्होंने वहाँ से चुपचाप निकल जाना ही बेहतर समझा और वो लोग चले गए। उनके जाते ही युवराज हंसने लगे। इधर सरना की नजर युवराज पर पड़ गई।
तो उन्हें अकेला हंसता हुआ देखकर उसे लगा कि युवराज सच में पागल ही हैं। इधर सरना की नजरों से दूर आचार्य सुमंत लगातार उन पर ही नजर बनाए हुए थे। दिन डूबने वाला था। उस वक्त सम्राट बिंबिसार गंगा घाट के किनारे थे। दोपहर से शाम तक सम्राट आम्रपाली के महल के बाहर ही खड़े थे और फिर थक हार कर वो सीधा घाट के किनारे आ गए। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी मंजिल इसी घाट के किनारे पर ही है। उस घाट पर गंगा आरती के लिए प्रत्येक शाम लोगों की भीड़ जमा होती थी। उसी वक्त आम्रपाली के साथ साथ सभी गंगा घाट के किनारे आ चुके थे। वहां पहुंचकर युवराज स्वर्णसेन ने आम्रपाली से कहा, हमें पूरा यकीन है आम्रपाली, आपको यहाँ पर सुकून मिलेगा। इसके साथ ही हमने दीपदान की व्यवस्था भी कर रखी है। गंगा माँ की आरती के पश्चात हम सभी दीपदान करेंगे। युवराज के इस इंतजाम से सभी बहुत खुश थे। तभी आम्रपाली के घाट में कदम रखते ही एक ऐसी हवा चली जो सम्राट बिंबिसार को छू कर गई और उनके हृदय की धड़कनें तेज हो गईं। वो अपनी बेचैन नजरों से आम्रपाली को चारों तरफ ढूंढने लगे। उन्होंने कहा, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि आम्रपाली हमारे आसपास ही है। उस वक्त आम्रपाली घाट के ऊपरी छोर के किनारे पर जा बैठी थी और बाकी सब घाट के एकदम निचले छोर पर पानी के पास थे। तभी एक वृद्ध आदमी जो कि आंखों से अंधा था वहीं सीढ़ियों के पास आकर खड़ा हो गया और अपने आसपास की जगह को महसूस करते हुए कहता है, पता नहीं मैं कहाँ आ गया हूँ। यहाँ तो कोई इस बूढ़े अंधे की सहायता भी नहीं करना चाहता। न जाने मैं ठीक जा भी रहा हूँ या फिर नहीं। उसकी बात सुन आम्रपाली ने देखा कि वो अंधा आदमी अनजाने में सामने की सीढ़ियों पर पैर रखकर गिर सकता है। आम्रपाली ने तुरंत उसे रोकते हुए कहा, रुक जाइए, आगे सीढ़ियां हैं, आप गिर जाएंगे। वो बूढ़ा आदमी रुक गया और कहता है, धन्यवाद पुत्री, लेकिन एक कृपा और कर दो। हमें ये बता दो कि यहाँ से दक्षिण की तरफ जाने का रास्ता किस ओर है, हमें वहीं जाना है। आम्रपाली निश्चल हृदय की थी। भला अपने सामने खड़े एक असहाय आदमी को वो ऐसे कैसे जाने दे सकती थी। उसने कहा, बाबा चलिए, हम आपको आपके घर तक छोड़ आते हैं। तो उस आदमी ने कहा, अरे बेटा तुम परेशान हो जाओगी, बस मुझे रास्ता बता दो, मैं खुद चला जाऊंगा। आम्रपाली ने मना करते हुए कहा, आगे रास्ते में गड्ढे हैं, आप गिर सकते हैं। चलिए हम छोड़कर आ जाते हैं आपको, बस कुछ पल रुकिएगा। ये बोलकर आम्रपाली सरना को इस बात की खबर देने जाने लगी कि तभी उस आदमी ने कहा, बेटा मेरी बूढ़ी धर्मपत्नी बीमार है, मुझे जल्द से जल्द जाना है, तुम मुझे रास्ता बता दो, मैं चला जाऊंगा। आम्रपाली असमंजस में आ गई थी। सरना को बिना बताए कैसे जा सकती थी। फिर उसे एहसास हुआ कि वो दूसरे वेश में है और उसे कैसे कोई पहचानेगा। इसलिए वो उस बूढ़े आदमी से कहती है, चलिए बाबा हम आपको छोड़कर आ जाते हैं। ऐसा बोलकर वो उस आदमी को लेकर आगे बढ़ गई। लेकिन तभी उस बूढ़े आदमी के चेहरे के भाव पूरी तरह से बदल गए। वो अपने आगे आगे चल रही आम्रपाली को काल की तरह घूरने लगा था। आखिर क्या होने वाला था आम्रपाली के साथ? अंधे के वेश में आया वो आदमी आखिर था कौन? क्या सम्राट बिंबिसार आम्रपाली से मिल पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए।